आ चुके हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि वह मंच पर मां भारती और माता अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्पार्चन। सावधान, उत्तिष्ठ। अतिथि बंधुओं से निवेदन है वह दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बाकी शेष अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जैसा अभी बता रहे थे, संतान माँ का भविष्य संतान पर है कि उसकी संतान कैसी है। हम सब यहाँ पर भारत माता की संतान इस माँ के आगे उपस्थित हुए हैं, तो हमारी संतानें हम कैसे बने, हमें आज जो सीखने को मिलेगा उस पर चलने का प्रयास करें। केवल ज्ञानार्जन करके नहीं जाना, तो अपने जीवन में उतारने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिससे सर आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए बस। एक मिनट मैम, एक मिनट, सभी लोग एक साथ स्वागत एवं सम्मान करें, आपको अंग वस्त्र प्रदान करें। श्रीमान विपिन जी, आपसे आग्रह है अपने श्रीमान ललित जी, आप पर्यावरण संयोजक हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं अपने प्रांत के माननीय प्रांत संयोजक अहिल्याबाई की, लोक माता अहिल्याबाई की, लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह आज इस सीएमएस विद्यालय के अंदर हम सब धूमधाम के साथ मना रहे हैं। अपने अतिथि अपने मध्य आ चुके हैं, मंच पर आसीन हो रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम की यशस्वी अध्यक्षता कर रहे, अभी जो हमने साक्षात दृश्य देखे हैं पूज्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर के परिवार से, आज के इस कार्यक्रम के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान उदयराजे होलकर जी अपने बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। मैं आग्रह कर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं एसपी सिंह बघेल, आपका स्वागत है रक्षक टीवी इंडिया पर। आज एक ऐतिहासिक प्रोग्राम की कवरेज करने के लिए मैं यहाँ लखनऊ में उपस्थित हुआ हूँ। आप चारों तरफ जरा दिखाएंगे, महारानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी समारोह का आयोजन जो है लखनऊ में गोमती नगर एक्सटेंशन सीएमएस इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम से एक मैसेज देने की जो कोशिश की जा रही है, सभी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। पूरे भारत में चाहे द्वादश ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कराना हो, चाहे ये उज्जैन का द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण कराना हो, चाहे काशी विश्वनाथ का निर्माण कराना हो, कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने राजपाट का 90% जो धन था उसको समाज सेवा के क्षेत्र में बांट करके जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार दिया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कई कुओं का निर्माण कराया, कई तालाबों का निर्माण कराया है। सबसे बड़ा जो उनका एक योगदान रहा है सनातन के लिए, सनातन में सबसे ज़्यादा अगर भगवान भोलेनाथ के मंदिरों का अगर निर्माण कराया है तो सबसे ज़्यादा निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया है। आपको हम दिखा दें, यहाँ पर ये चौराहा सीएमएस का है, सीएमएस प्रांगण आपको यहाँ सामने दिख रहा है। आपको जो मेन गेट हम आपको दिखा दें, ये मेन गेट यहाँ से पूरा प्रवेश किया जाएगा। बाकी आप ज़रा दिखाएं आगे से,
मेन गेट भव्य रूप दिया गया है पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को। आगे से दिखाएं। ये बहुत बड़ा रूप दिया गया है पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह वर्ष 2024-25। ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं सेवक संघ और हिंदुत्व के मुद्दे को कैसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए, इसको पूरा एक मैसेज देने की कोशिश जो है महारानी अहिल्याबाई होलकर के जरिए सभी हिंदुत्व को किस प्रकार से जो योगदान दिया गया है उन सभी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इस सिटी मांटेश्वरी स्कूल है, सिटी मांटेश्वरी स्कूल को भव्य तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर रक्षक टीवी विशेष तौर से आपको ये दिखाना चाहिए। कहने का ये है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो भी काम कराए हैं, ये प्रोग्राम एक आगाज है और ऐसे प्रोग्राम, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है, किसी व्यक्ति या जाति विशेष का प्रोग्राम नहीं है। अखंड भारत का निर्माण और सनातन को लेकर के जिस प्रकार से महारानी ने काम किए हैं, सनातन को एकजुट करने की जो कोशिश की जा रही है। मौर्य जी हमारे साथ थे और मौर्य जी ने स्पष्ट तौर से बताया है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जो दूरदृष्टि थी, जो उनकी देखने की क्षमता थी, जो उनका न्यायप्रिय शासन था, उस शासन को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया कि उनका खुद बेटा एक रास्ते में जा रहा था रथ के माध्यम से, तो रथ का पहिया जो है गाय के बछड़े के ऊपर चढ़ा और बछड़ा जो है वहां पर डेथ हो गई उसकी। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आदेश दिया कि हमारे बेटे को पकड़ो, उसके पैर बांधो, उसको रोड पर लेटा दिया और पीछे से बोले हम रथ चलाएंगे। कितना बड़ा त्याग, बहुत बड़ा त्याग है। संदेह यह सीखने की आप बहुत बहुत स्वागत है। गुप्त संचालक आरएसएस, अच्छा, वो समरसता की प्रतिमा। आरएसएस ने एक बहुत बड़ा एक आयोजन किया है। आरएसएस बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। तो क्या आरएसएस ने इस आयोजन का मुख्य रूप से समरसता वृद्धि के लिए आयोजन किया है कि हमारा संपूर्ण समाज समरस हो और समाज में छुआछूत, जाति भेद, भाषा, वर्गवाद जितने हैं इनको सबको खत्म किया जाए और हिंदू समाज को एक रस किया जाए, समरस कर दिया। ये आयोजन मुख्य रूप से समरसता को प्रदर्शित करेगा और बहुत ही अच्छा आयोजन है आरएसएस को और सभी इकाइयों को जिन्होंने। ये स्वयं सेवक संघ बहुत बड़ी एक मैसेज देने की जो कोशिश कर रहा है। स्वयं सेवक संघ ने एक प्रकार से जो मैसेज दिया है पूरे भारत में, तो सभी लोग कहीं ना कहीं इससे सीखेंगे और समझेंगे भी। बिल्कुल, ये समरसता का प्रमुख आयोजन है और इससे समरसता में बहुत वृद्धि होगी। तो ये आप देख रहे हैं सीएमएस का एरिया है और किस प्रकार से यहाँ पर एंट्रेंस बनाया गया है। बहुत तेजी से यहाँ पर किस प्रकार से लोगों का आना, पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ सकें और कि यहाँ पर किस प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरा एक सनातन का जो एक रूपरेखा है, सनातन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, महारानी की एक छवि देखने को मिल रही है। आप लोग ये तिलक लगा के स्वागत कर रहे हैं, जो भी आता है आप तिलक लगाते हैं। तो ये परंपरा है सनातन की और ये सनातन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, सनातन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इस आयोजन के माध्यम से आपको एक झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पर चारों तरफ जो है उनका जो उन्होंने काम किए हैं उन कामों को दिखाया गया है। शनिवार बाड़ा के सामने विवाह समारोह, किस प्रकार से उनके यहाँ जो आयोजन होते थे उस आयोजन को दिखाया गया है। बजरंगबली के मंदिर में तय हुआ विवाह, इस प्रकार से जो भी उनके काम हुए हैं, जो भी उन्होंने जनहित के कार्यों में किया है, उन सभी चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। और सामने आप जरा दिखाएं, हमारे कैमरामैन बहुत कोशिश करें, कितना अच्छा रंगोली बनाई गई है, कितना भव्य तरीके से रंगोली को बनाया गया है। और हमेशा शिवलिंग, थोड़ा शिवलिंग की फोटो लें, शिवलिंग को हमेशा उनके हाथ में रख करके वो हमेशा चलती थी। जब भी न्याय करती थी तो शिवलिंग उनके हाथ में रहता था। इस प्रकार का आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है लखनऊ के गोमती नगर सीएमएस में। आप लोग किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी उनको समझ सके, न्याय प्रिय और शासन करने की जो क्षमता थी, जनता को समझने की जो क्षमता थी, शिक्षा के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, सनातन धर्म को कैसे मजबूत करना है, सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कराना है, सारी जो एक झलक थी। रक्षक टीवी हम चलाते हैं, रक्षक, हाँ रक्षक। बाकी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि लोग कैसे जुड़ पाएँ। बाकी यहाँ पर और भी अनंत फंदी डफली जो उनका एक आयोजन रहे हैं उसको यहाँ दिखाया गया है। नदियों पे कितने घाट बनवाए हैं, नदियों पे कई घाट बनवाए हैं, उन घाटों का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार, मतलब मैं आपको बताया था अभी 12 ज्योतिर्लिंग, 12 है 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कराना हो, आपको सारी चीज़ें जितने भी मंदिरों का निर्माण कराया है वो सभी इसमें उपस्थित है और लिखा हुआ है। ऐसी महारानी का अगर आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है तो ये एक मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं की। आप कहाँ से आए हैं महापुरुष? हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से आप आए हैं, तो आयोजन का कैसे आपको पता चला, कब पता चला? सूचना मिली थी, सामाजिक समरसता से संबंधित हम लोग हैं, जिला प्रमुख हैं, तो इस नाते सूचना मिली तो हम लोग आए। तो महारानी के बारे में कुछ पढ़े हैं, कुछ जाने? हाँ पढ़े हैं। आप लोग तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, कैसे आप क्या कहेंगे? अहिल्याबाई होलकर समाज में समाज सुधार की दृष्टि से और धर्म की सेवा की दृष्टि से इन्होंने जो कार्य किया है, ऐसे किसी भी ऐसी राजमाता के रूप में ऐसा नहीं इतिहास में देखने को नहीं मिलता। अच्छा। यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन है आरएसएस की तरफ से? चीफ गेस्ट का नाम आलोक जी हैं। आलोक जी, आलोक कुमार जी। हाँ आलोक कुमार जी।
अभी हाँ नहीं आए हैं। और जो महाराज साहब आ रहे हैं श्रीमंत उदयराजे, इनके वंशज, जी। वो भी आ रहे हैं। हाँ वो भी आ रहे हैं। तो ये आपको हम दिखा दें किस प्रकार से बनाया गया है। और भी कई लोग हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रक्षक पर। आप महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत समझे हैं, देश के लिए कितना काम किया है, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत गर्व की बात है और आगे चल के ऐसा कार्यक्रम होता भी रहे, होता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होता रहना तो चाहिए। यहाँ पर चीफ गेस्ट जो हैं आरएसएस के प्रांत प्रमुख प्रांत प्रमुख जी हैं, वो आ रहे हैं। आलोक जी हैं, और बाकी महारानी अहिल्याबाई होलकर के वंशज उदयराजे होलकर जी। जी जी जी। आपका सुनाम? राहुल मिश्रा। मिश्रा जी। तो बाकी सनातन हिंदू जिस प्रकार से उन्होंने आज से 300 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कराना हो, अपना संपत्ति का 90% धन समाज सेवा में लगा देना हो, मतलब हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा मैसेज। बहुत बड़ी बात है और लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है ये कि आज के टाइम में अगर लोग थोड़ा भी इसका करें तो अच्छा ही मैसेज जाएगा। हमारी पीढ़ी जो है बिल्कुल बिल्कुल बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी मिश्रा जी का जो मानना है, मिश्रा जी का कहना है कि आने वाले समय में अगर ऐसे आयोजन होते रहेंगे और ऐसे आयोजन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे तो सनातन धर्म भी मजबूत होगा और सभी लोग एकजुट होकर के उनके संस्कार अपने बच्चों में भी आ पाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म के लिए जितना माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है उतना आज तक हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। अयोध्या, मथुरा, काशी जितने भी मंदिर बने हुए हैं सब उन्हीं की देन है। आयोजन इसमें हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जितना सनातन धर्म के लिए उन्होंने किया है शायद अब तक कोई नहीं कर पाया है। अच्छा, ठीक है। तो बाकी कुछ ऐसे 2 काम आप बताइए जो इस समय सरकारें लागू करेंगे। देखिए, सरकार का वही उद्देश्य है कि जिस तरीके से अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है और वहाँ डेवलप किया जाएगा, ये सरकार की अपनी जो है योजना है। मतलब सरकार जिस प्रकार से काम आगे बढ़ा रही है, जी, जी। तो कहीं ना कहीं महारानी के नाते हाँ। सबको इकट्ठा एक मैसेज देने की कोशिश है। जी जी। अहिल्याबाई होलकर जी की, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बाहर जलपान की व्यवस्था है, जलपान करके ही जाएंगे। सभी आचार्य बहने ध्यान देंगे, अपने विद्यालय से आई हुई बहनों को साथ लेकर के ही बस में जाएंगे। उनका चित्र वगैरह जो भी मिल रहा है बाहर व्यवस्था है। आचार्य और आचार्य में आप उच्च शिक्षा के दौरान ही मेरठ से आप प्रचारक निकल गए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में प्रचारक के नाते से आपका रहना हुआ। मेरठ प्रांत के आप प्रांत प्रचारक बने, तत्पश्चात पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक के नाते से और उसके पश्चात आप अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख के दायित्व का भी निर्वहन किया आपने। मार्च 2023 से आप शास्त्र कारवा के नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं। श्रीमान राहुल द्विवेदी जी, श्रीमान चंदनलाल वाल्मीकि जी, आपसे आग्रह है आप अपने मध्य आदरणीय क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अन्य जी हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करें। आपको अंग वस्त्र और तुलसी का पौधा भेंट करके श्रीमान राहुल द्विवेदी जी, श्रीमान चंदनलाल वाल्मीकि जी शीघ्रता से आगे आएंगे। मैं आग्रह करता हूं श्रीमान अयोध्या प्रसाद जी मिश्र, राजकुमार गुप्ता जी, उमाकांत जी गोंडा और श्रीमान ओम प्रकाश जी।